बोलिए लाडली लाल की। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि डाउट ये पैदा हुआ कि न तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत अपवाद, अर्थात नारद जी कह रहे हैं कि गोपियों को महात्म ज्ञान था या नहीं था। दोनों बातें लिखी हैं, दोनों बातें हुई हैं, किसको सही माना जाए? तो नारद जी ने कहा नहीं, उनको महात्म ज्ञान था, वो जानती थी श्री कृष्ण ब्रह्म है, लेकिन जो जार भाव से प्यार करती थी, पर पुरुष के समान, जैसे कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष से चोरी चोरी प्यार करे, वो जार प्रेम है। तो वो तो महात्म ज्ञान युक्त प्रेम नहीं कहा जा सकता। हाँ, फिर उसके लिए सूत्र बनाया तद विहीनम जाराणामिव, अर्थात महात्म ज्ञान के बिना भी जार भाव से गोपियों का प्रेम हुआ था। बहुत सावधानी से समझिए और पूरी बुद्धि लगा के। बस आज और थोड़ा सा बुद्धि लगा दीजिए, फिर उसके बाद सोच लिया है मैंने कीर्तन कराएंगे, क्योंकि तमाम लोग हल्ला मचा रहे हैं कि यहाँ पे दर्शन शास्त्र लेके बैठ जाते हैं, कभी कुछ लेके बैठ जाते हैं। अरे भाई, बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि तत्व ज्ञान जितना परिपक्व होगा, भक्ति उतनी स्पीड में आगे बढ़ेगी। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। इसलिए ये बात मस्तिष्क से निकाल दो कि केवल भक्ति करना है। ये भक्ति जो है, ये ज्ञान पे डिपेंड करती है। ज्ञान से भक्ति से, ज्ञान से भक्ति से, ज्ञान से भक्ति, ऐसी लिंक है। ये महात्म ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण कौन है, कैसे है, क्या है, उनमें क्या क्या बात है, उन बातों से हमारा क्या संबंध है, और उसको ग्रहण करने में हमको क्या करना होगा, ये सब बातें बहुत आवश्यक है। इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। प्रेम बढ़ जाएगा फिर डाउन हो जाएगा, जैसे संसार वालों का प्रेम होता है। तो कुछ गोपियां महात्म ज्ञान युक्त प्रेम करती थी, और कुछ गोपियां बिना महात्म ज्ञान के ही जार भाव से प्रेम करती थी। ये दो प्रकार की गोपियां थीं। देखिए, वेद की ऋचाएं भी दो कक्षाएं की थीं, अन्य परा, अनन्य परा। कुछ वेद की ऋचाएं जो अवतार लेकर गोपी बनकर आई थी, अन्य परा थी, यानी संसार को दिखाने के लिए ब्याह हुआ है, लेकिन 100% शरणागति श्री कृष्ण के प्रति है। ये अन्य परा है। जैसे इंद्रो यातो वसितस्य राजा, ये वेद की ऋचा, इसमें इंद्र शब्द बोला जा रहा है। इंद्र शब्द, श्री कृष्ण नहीं, ब्रह्म नहीं, राम नहीं, नाम ले रहे हैं इंद्र का, लेकिन उनके इंद्र शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। एक बार श्री कृष्ण गोपी बनकर गए किशोरी जी के पास, और श्री कृष्ण की बुराई प्रारंभ कर दी। पहुंचते एक नंद का लड़का है, अभी मैं आ रही थी तो मुझको छेड़खानी किया और सारे ब्रज में
हर एक से कहता फिरता है तू ही मेरी सब कुछ है, और प्रेम किसी से नहीं करता है, बड़ा धूर्त है, 420 है।